आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए स्टेटमेंट्स को देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ के बारे में करेक्ट है। तो जो सही स्टेटमेंट होगा उसे हम सेलेक्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता क्या है ये हम देख लेते हैं। मेंडल ने जो हमें अपने गार्डन पीस के प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद जनरलाइजेशंस दिए, उन्हीं को लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हम कहते हैं। और उनमें तीसरे नंबर पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ जाता है, जो कि दो जीन्स की इनहेरिटेंस अगर हम साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करना चाहें तब हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है। तो यहाँ पर क्योंकि मेंडल का लॉ है, इसीलिए मेंडल के ही पाइसम प्लांट्स का, पाइसम सटाइवम का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। दो जीन्स इसी की हम लेते हैं, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑब्जर्व करेंगे। एक तरफ हम ले लेंगे मटर की सीड का कलर और दूसरी तरफ हम ले लेंगे सीड की शेप। तो दो प्लांट्स हम लेते हैं जो इन कैरेक्टर्स के लिए प्योर हैं। एक तरफ हमारा जो पेरेंट हमने लिया ये राउंड शेप की येलो कलर की सीड्स वाला होगा, क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर्स डोमिनेंट हैं, इसीलिए जीनोटाइप में हम इसके कैपिटल आर और कैपिटल वाई लिखेंगे। इसके बाद दूसरी तरफ जो हम पेरेंट लेते हैं, शेप यहाँ पर सीड्स की रिंकल्ड है और कलर ग्रीन है, तो ये क्योंकि रिसेसिव फिनोटाइप्स हैं इसीलिए इसका जीनोटाइप हम इस तरह से लेंगे, आर और वाई ये सारे ही छोटे छोटे होंगे। तो इनको आपस में जब हम क्रॉस करते हैं तो हमारी पहली फीलियल जनरेशन जो हमें मिलेगी, हमारी F1 जनरेशन, उसमें तो क्योंकि अपने डोमिनेंट वाले पेरेंट से ये सिर्फ कैपिटल आर और कैपिटल वाई रिसीव कर सकता है और रिसेसिव वाले पेरेंट्स से स्मॉल आर स्मॉल वाई रिसीव कर सकता है, होमोजाइगस हैं इसके पेरेंट्स, इसीलिए एक ही तरह के ऑफस्प्रिंग बनेंगे जो कि दोनों ही ट्रेट्स के लिए हेट्रोजाइगस होंगे। तो यहाँ पर हैं तो ये हाइब्रिड्स, लेकिन इनका फिनोटाइप कैसा होगा, क्योंकि ये हमारे कैपिटल आर और कैपिटल वाई डोमिनेंट एलील्स हैं, इसीलिए राउंड शेप और येलो कलर के ये हमें मिल जाएंगे सारे के सारे। तो F1 जनरेशन में तो हम ऐसी कंडीशन देख रहे हैं, लेकिन जब हम अगली जनरेशन पे पहुंचेंगे, यानी हमारी F2 जनरेशन जब हमें मिलेगी, F1 हाइब्रिड्स को आपस में सेल्फ पॉलिनेट करके इनकी सेल्फिंग करा के, तब हम देखेंगे कि इसमें हमें अलग अलग तरह के फिनोटाइप और जीनोटाइप मिल रहे हैं। एक तो हमें राउंड शेप और येलो कलर के ऑफस्प्रिंग मिलेंगे इसके डोमिनेंट पेरेंट जैसे, दूसरी तरफ रिसेसिव पेरेंट जैसे भी कुछ अपीयर होंगे जो कि रिंकल शेप और ग्रीन कलर के हैं। तो ये तो हमारे जो है पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हो गए। पेरेंट में भी हमने ऐसा ही देखा था, जहाँ पे शेप राउंड है कलर येलो है, जहाँ पे शेप रिंकल है कलर ग्रीन है, तो इन्हें हम पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस कहते हैं। लेकिन इस तरह के डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमें कुछ रिकॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है, यानी कभी कभी राउंड शेप में ग्रीन कलर के सीड्स मिल जाएंगे और उसी तरह से वाइस वर्सा रिंकल्ड शेप में हमें येलो कलर के सीड्स मिल जाएंगे। तो ये हमारे जो यहाँ पर प्रोजेनी ऑब्टेन हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन तो हमने पेरेंट्स में नहीं देखी थी, तो इन्हें हम नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं। और इस तरह से क्यों हमें ये इस पर्टिकुलर रेशियो में 9:3:3:1 के रेशियो में ये चारों फिनोटाइप्स मिल पाते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ के वजह से ही है, जिसका कहना है कि जब भी दो जीन्स की इनहेरिटेंस हम इकट्ठे देख रहे हैं तो केवल क्योंकि हम उनको साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों जीन्स के बीच में किसी तरह की कोई फिजिकल एसोसिएशन है। हम भले ही सीड कलर और सीड शेप को इकट्ठे ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों हैं तो अलग अलग ट्रेट्स और डिफरेंट ट्रेट्स डिफरेंट जीन्स के कंट्रोल के अंडर है, तो आपस में इसीलिए इनका कोई लेना देना नहीं है। और यही रीजन है कि F2 जनरेशन में हमें पेरेंटल और नॉन पेरेंटल दोनों तरह के जीन कॉम्बिनेशंस मिले। पेरेंट में तो राउंड शेप में येलो कलर था, रिंकल शेप में ग्रीन कलर था, लेकिन इसके अलावा भी नए कॉम्बिनेशन हमें क्यों देखने को मिल गए डाइहाइब्रिड क्रॉस में, क्योंकि ये दोनों जीन्स एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हैं, सीड शेप और सीड कलर अलग अलग ट्रेट्स हैं और आपस में कोई एसोसिएशन ना रखते हुए एक दूसरे से बिल्कुल ये सेपरेट हो जाते हैं। और आगे की जनरेशंस जब आती हैं तो नए नए जीन कॉम्बिनेशंस इसीलिए जनरेट हो पाते हैं। तो हमारा ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है यही कहता है कि दो जीन्स की इनहेरिटेंस अगर हम देखते हैं तो दो जीन्स आपस में किसी तरह से एसोसिएटेड नहीं है, इसीलिए पेरेंटल और नॉन पेरेंटल हमारे आने वाली जनरेशंस में दोनों तरह के जीन कॉम्बिनेशंस जनरेट होंगे।
तो सबसे पहले तो लिखा है कि इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे ऑब्वियसली गलत बात हो गई। हम दो जीन्स का यहाँ पे इनहेरिटेंस देखना चाह रहे हैं और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो एक सिंगल कैरेक्टर का देखते हैं, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कंक्लूजन पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद में कह रहा है कि किसी एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर पे डिपेंडेंट होता है, तो ये तो बिल्कुल उल्टा ही स्टेटमेंट है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से। यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं होता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट और सेपरेट होती हैं दो जीन्स एक दूसरे से। इसके बाद ऑप्शन सी जो दे रहा है ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होता। बाकी ऑप्शन डी भी गलत है कि बेटसन ने इसको प्रपोज किया था, क्योंकि मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में से ये एक है, ये तो हम पहले ही स्टेट कर चुके हैं। यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है ये बात हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मेंडल ने तो अपने गार्डन पीस पे जो एक्सपेरिमेंट किया उन दोनों जीन्स के बीच में कोई एसोसिएशन नहीं था। वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर पा रही थी, हमें ये अच्छा खासा रिकॉम्बिनेशन का रेशियो मिल पा रहा था। लेकिन कभी कभी अगर कोई दो जीन्स सपोज सेम क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है, एक दूसरे के काफी आसपास हैं, तो उनके एक दूसरे से सेग्रीगेट होने के चांसेस कम हो जाते हैं और इसी को हम लिंकेज कहते हैं। तो लिंकेज की वजह से होता क्या है कि ये जो हमारा रेशियो हमें मिलना चाहिए इससे डिविएशन आ जाती है। और डिविएशन कैसे आती है कि जीन्स के आपस में फिजिकल एसोसिएशन बनने की वजह से, सेम क्रोमोसोम के ऊपर आसपास होने की वजह से पेरेंटल कॉम्बिनेशंस तो हमें खूब सारे मिलते हैं, लेकिन नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो ग्रेगर मेंडल को हालांकि उस समय पे ये नहीं मालूम था, क्योंकि उन्होंने तो गार्डन पीस में जो भी कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किए उनमें इस तरह की लिंकेज उन्होंने पाई नहीं। लेकिन इसके बाद में साइंटिस्ट ने जो डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशंस की उसमें पता लगा कि किन्हीं भी दो जीन्स के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा ही एक दूसरे से वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर पाएंगी, क्योंकि कई बार जब आसपास लोकेटेड होती है तो उनके बीच में लिंकेज हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।